मित्रों नमस्कार, इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको पीतल वाले 20 पैसे के सिक्के के विषय में और पीतल वाले 10 पैसे के सिक्के के विषय में, ये दोनों ही सिक्कों के विषय में जानकारी देने वाला हूं। और दोनों ही सिक्कों में मैं आपको उस वक्त आम चलन में आए हुए बहुत ही ज्यादा रेयर और महंगे सिक्के बताने वाला हूं। इसीलिए आपको ध्यान से वीडियो देखनी है। अगर आपके पास भी ऐसे पीतल वाले 10 पैसे के या 20 पैसे के सिक्के ज्यादा मात्रा में है तो आप भी मैं जो आपको रेयर सिक्का बताने वाला हूं वो सिक्का उन सिक्कों में जरूर तलाश करें, क्योंकि वो रेयर सिक्के उस वक्त आम चलन के लिए आए थे। इसीलिए आपको बिना स्किप के पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो चलो मित्रों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, पहले तो हम लोग ये कमल वाले पीतल के 20 पैसे के सिक्कों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 20 पैसे का सिक्का देख रहे हो, ऐसे डिजाइन वाले सिक्के 1968 से 1971 तक बनाए गए थे। इन सिक्कों का मेटल होता है निकल ब्रॉन्ज, वेट होता है 4.5 ग्राम, साइज 22 mm और शेप सर्कुलर होता है। मित्रों, इन सिक्कों को हम कमल वाले 20 पैसे के सिक्के या पीतल वाले 20 पैसे के सिक्के बोलते हैं। और ये सिक्के आज भी किसी न किसी घर में कम या ज्यादा मात्रा में मिल ही जाते हैं। इसीलिए हम लोग ये सिक्के 2024 के बुक के हिसाब से मिंट वाइज क्या कीमतें रखते हैं, इस विषय में पहले तो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिक्के 1968 से 1971 तक बनाए गए थे। तो इन सिक्कों में हमें पहले ही वर्ष में 1968 में कीमती सिक्का देखने को मिलता है। तो 2024 की बुक का चीट आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो और आपको यहाँ पर 1968 में बना कोलकाता मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में दिखाई देता है और बहुत अच्छी कीमत भी दिखाई देती है। यह सिक्का यूएनसी कंडीशन में 150 रुपए, एक्स्ट्राफाइन कंडीशन में 50 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपए तक कीमत रखता है। मुंबई मिंट का सिक्का सामान्य की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए, एक्स्ट्राफाइन कंडीशन में 15 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत रखता है। मित्रों, बाद में हमें इन सिक्कों में कीमती सिक्का 1969 में देखने को मिलता है। तो 2024 की बुक का चीट आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो और आपको यहाँ पर भी कोलकाता मिंट का सिक्का कीमती देखने को मिलता है। कोलकाता मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 150 रुपए, एक्स्ट्राफाइन कंडीशन में 50 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 25 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। मुंबई मिंट का सिक्का यहाँ पर भी सामान्य की कैटेगरी में है। यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए, एक्स्ट्राफाइन कंडीशन में 15 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। मित्रों, अगर हम लोग इन कमल वाले 20 पैसे के सिक्कों में 1968 का कोलकाता मिंट का सिक्का और 1969 का कोलकाता मिंट का सिक्का, ये दो सिक्के छोड़ते हैं तो बाकी इन सिक्कों में सभी सिक्के सामान्य की कैटेगरी में आते हैं। 1970 में ये सिक्के भारत की 3 मिंट से बनवाए गए थे, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद की मिंट से। 1970 के भी सभी सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है और 1971 में ये सिक्का सिर्फ मुंबई की मिंट से बनवाया गया था और मुंबई की मिंट का ये सिक्का भी सामान्य की कैटेगरी में है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो। तो मित्रों, आपको यहाँ पर 1970 का कोलकाता मिंट का जो सिक्का सामान्य की कैटेगरी में दिखाई दे रहा है, यही कोलकाता मिंट का सिक्का मैं आपको इन कमल वाले 20 पैसे के सिक्कों में बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती बताने वाला हूं। तो ध्यान देकर वीडियो देखें। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए चलो कौन सा है वो रेयर और कीमती सिक्का और क्यों रेयर और कीमती बनता है देख लेते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती कमल वाला 20 पैसे का सिक्का देख रहे हो। यह सिक्का 1970 में कोलकाता की मिंट से बनवाया गया था, आप देख सकते हो। मित्रों, अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते होगे तो आपको यह सिक्का रेयर और कीमती क्यों बना ये बात तो समझ में आ ही चुकी होगी। मित्रों, इस सिक्के में आपको 9 ब्लॉक डाई रोटेशन दिखाई देता है, आप देख सकते हो। जैसे कि घड़ी में 9 बजते हो उसी तरफ आपको अशोक स्तंभ का सर दिखाई देता है। इसी कारण यह सिक्का एक 9 ब्लॉक रोटेशन कहलाता है और बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का होता है। और यह सिक्का पुराने सिक्कों में मिलने के कारण भी इस सिक्के की कीमत आपको बहुत ही अच्छी भी मिल सकती है। तो चलो, ये 1970 का कोलकाता मिंट का 9 ब्लॉक डाई रोटेशन वाला कमल वाला 20 पैसे का सिक्का क्या कीमत रखता है, इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बॉम्बे ऑक्शन का चिट देख रहे हो और आपको यहाँ पर इस सिक्के की अनुमानित कीमत दिखाई देती है 2500 रुपए से 2700 रुपए तक। फिलहाल आपको यह सिक्का यहाँ पर सेल होते हुए तो नहीं नजर आता, लेकिन जिस दिन भी यह सिक्का सेल होगा अच्छी कीमत पर सेल होगा। और ऐसे डाई रोटेशन वाले सिक्के, अगर आपके पास भी ऐसे कमल वाले 20 पैसे के सिक्के ज्यादा मात्रा में है तो आपको भी उन सिक्कों में जरूर तलाश करनी चाहिए। तो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने पीतल वाले 20 पैसे के सिक्कों के विषय में जानकारी प्राप्त की। अभी मैं आपको पीतल वाले 10 पैसे के सिक्के के विषय में जानकारी देने वाला हूं। उन सिक्कों में भी
भी एक बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का बताने वाला हूं। तो आप जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक पीतल वाले 10 पैसे के सिक्के देख रहे हो, ऐसे डिजाइन वाले सिक्के 1968 से 1971 तक बनाए गए थे। ये सिक्के भी निकल ब्रॉन्ज मेटल में बनाए गए थे। और मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे 10 पैसे के सिक्के भी हर घर में एक या दो या ज्यादा मात्रा में भी मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही सिक्कों में से एक बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दे। तो पहले तो हम लोग ये सिक्के 2024 के बुक के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मित्रों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सिक्के 1968 से बनाना स्टार्ट हुआ था, तो इन सिक्कों में हमें पहले ही वर्ष में 1968 में एक सिक्का कीमती देखने को मिलता है। तो कौन सी मिनट का सिक्का है, चलो देख लेते हैं। तो 2024 की बुक का चिट आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो और यहाँ पर आपको हैदराबाद मिंट का सिक्का कीमती देखने को मिलता है। सिक्का तो सामान्य की कैटेगरी में है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में 70 रुपए, एक्स्ट्रा पॉइंट कंडीशन में 15 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत रखता है। मुंबई और कोलकाता मिंट के सिक्के सामान्य की कैटेगरी में है, यूएनसी कंडीशन में 30 रुपए, एक्स्ट्रा पॉइंट कंडीशन में 15 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 10 रुपए तक कीमत रखते हैं। फिर मित्रों, इन सिक्कों में हमें कीमती सिक्का देखने को मिलता है 1970 में। तो चलो 1970 में ये सिक्के भारत की कितनी मिनट से बनवाए गए थे और 2024 के बुक के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं, देख लेते हैं। तो 1970 में ये सिक्के भारत की सिर्फ 2 ही मिनट से बनवाए गए थे। 2024 की बुक का चिट आप देख रहे हो और कोलकाता मिंट का सिक्का आपको यहाँ पर स्क्वायर की कैटेगरी में देखने को मिलता है। यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए, एक्स्ट्रा पॉइंट कंडीशन में 25 रुपए और वेरीफाइड कंडीशन में 15 रुपए तक कीमत आप देख सकते हो। मित्रों, इन पीतल वाले 10 पैसे के सिक्कों में भी अगर हम लोग 1968 का हैदराबाद मिंट का सिक्का और 1970 का कोलकाता मिंट का सिक्का अगर छोड़ते हैं, तो बाकी इन सिक्कों में सभी सिक्के सामान्य की कैटेगरी में होते हैं। यह बात भी आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो अभी तक हम लोगों ने पीतल वाले 10 पैसे के सिक्के 2024 की बुक के हिसाब से क्या कीमत रखते हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त की। अभी मैं आपको इन सिक्कों में आने वाला 1971 का बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दें। लेकिन वो सिक्का जानने से पहले आप देख रहे हो इंडियन कॉइन फैक्ट। यह मिलती है आपको सिक्कों की सही और ताजा जानकारी। सिक्कों की ताजा अपडेट के लिए इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलो मित्रों, इन पीतल वाले 10 पैसे के सिक्कों में 1971 का मुंबई मिंट का सिक्का क्यों बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती होता है, कई हजारों रुपए तक कीमत क्यों पहुंचती है, चलो इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर यह 10 पैसे का बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का देख रहे हो। आपको सिक्के का ईयर दिखाई दे रहा है 1971 और ईयर के नीचे आपको डायमंड शेप मिंट मार्क दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि यह सिक्का मुंबई की मिंट से बना है। और मित्रों, जब मुंबई की मिंट से ईयर सिक्के मिलते हैं तो उन सिक्कों की कीमत ज्यादा होती है। यह बात भी आपको यहाँ पर समझनी होगी, क्योंकि मुंबई मिंट से ईयर सिक्के बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। इसीलिए अगर आपको मुंबई मिंट का कोई भी ईयर सिक्का मिलता है, उस सिक्कों की कीमत बाकी मिंट के सिक्कों की तुलना में ज्यादा होती है। यह बात भी आपको यहाँ पर समझनी होगी। आप अगर इस सिक्के को ध्यान से देख रहे हो तो आपको यह सिक्का रेगुलर सिक्के से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इस सिक्के का रंग आपको अलग दिखाई देता है, क्योंकि यह सिक्का एक ओएमएस सिक्का है। और इस सिक्के की कंडीशन अगर हम लोग देखते हैं, इस सिक्के की कंडीशन हमें वेरीफाइड कंडीशन दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि यह 1971 का मुंबई मिंट का ओएमएस सिक्का आम चलन से मिला हुआ सिक्का है। तो मित्रों, इस सिक्के का रेगुलर मेटल हम लोगों ने निकल ब्रॉन्ज जाना था, लेकिन आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 1971 का कोलकाता मिंट का सिक्का देख रहे हो। यह सिक्का अपना रेगुलर मेटल एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज छोड़कर यह सिक्का सिर्फ कॉपर के मेटल में बना है। इसी कारण यह सिक्का एक ओएमएस सिक्का कहलाता है और बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का बन जाता है। मित्रों, यह सिक्का तो आप देखते ही पहचान सकते हो, क्योंकि रेगुलर सिक्के के और इस सिक्के के कलर में बहुत ही ज्यादा अंतर है। अगर आपके पास भी ऐसा कोटल का 10 पैसे का 1971 का मुंबई मिंट का ओएमएस सिक्का निकल आता है, तो वो सिक्का एक बार मेटल चेक करने वाली मशीन पर जरूर चेक करें, क्योंकि आपको तसल्ली हो जाए कि आपका सिक्का कॉपर में है और बहुत ही ज्यादा कीमती और रेयर सिक्का है। और मित्रों, यह सिक्का ग्रीडिंग किया हुआ सिक्का है, आप देख सकते हो। इसीलिए भी इस सिक्के की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। यह बात भी आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो चलो, आपको अगर ऐसे 1971 के 10 पैसे के सिक्कों में 1971 का मुंबई मिंट का सिक्का ओएमएस सिक्का मिलता है, जो सिक्का अपना रेगुलर मेटल निकल ब्रॉन्ज छोड़कर कॉपर के मेटल में बना हो, तो मित्रों वो सिक्का आपको कितने पैसे दिलवा सकता है आज की तारीख में, इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, यह सिक्का अगर आपको आज की तारीख में वेरीफाइड कंडीशन में मिलता है, तो वेरीफाइड कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 15,000 रुपए से 20,000 रुपए तक जा सकती है। और मित्रों, यह सिक्का अगर आपको आज की तारीख में एक्स्ट्रा पॉइंट कंडीशन में मिलता है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 25,000 रुपए से 30,000 रुपए तक भी जा सकती है। और मित्रों, यही सिक्का अगर आपको आज की तारीख में
हमें यूएनसी कंडीशन में मिल जाए तो यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 40,000 रुपए से 50,000 रुपए तक भी जा सकती है। ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी होगी। उम्मीद करता हूं कि रोज की तरह आपको आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, वीडियो को लाइक भी करना है। बाय मित्रों।